दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति में यदि किसी संभावित नए सामाजिक राजनीतिक समीकरण की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बढ़ती नजदीकियां हैं। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के इंटरव्यू के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की लगभग 1 घंटे तक चली मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक संकेतों को देखें तो ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही। दोनों नेताओं की राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय, दलित पिछड़ा प्रतिनिधित्व, आरक्षण, संविधान और बीजेपी विरोधी राजनीति रही है। ऐसे में यदि 2027 के चुनाव से पहले कोई नया सामाजिक गठबंधन बनता है तो उसमें इन दोनों नेताओं का साथ आना एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में देखा जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ वर्षों में दलित युवाओं, खासकर जाटव समाज और संविधान समर्थक युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव पारंपरिक रूप से गैर यादव पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों में रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य का अनुभव लगभग 4 दशक पुराना है। वो बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं और कई चुनाव जीत चुके हैं। उनकी व्यक्तिगत पहचान एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में रही है। हालांकि हाल के वर्षों में उनके कई विवादित बयानों के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा व्यापक नहीं माना जाता, लेकिन पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी उनका व्यक्तिगत नेटवर्क और सामाजिक प्रभाव मौजूद है। विशेष रूप से कुशीनगर, पडरौना, फाजिलनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात और कुछ हद तक लखनऊ मंडल में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के बीच उनकी पहचान बनी हुई है। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वो अकेले अपने दम पर बड़ी संख्या में सीटें जिता सकते हैं, लेकिन 20 से 40 सीटों पर उम्मीदवारों के पक्ष या विपक्ष में प्रभाव डालने की क्षमता आज भी रखते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक मजबूत माना जाता है। सहारनपुर, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और कुछ पूर्वांचली जिलों में भी उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई देती है। यदि इन दोनों नेताओं का राजनीतिक तालमेल बनता है तो दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों का एक नया सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही वो सामाजिक आधार है जिसे कभी कांशीराम और मायावती ने बहुजन राजनीति के रूप में संगठित किया था। वर्तमान समय में बीएसपी के कमजोर होने के बाद उसी राजनीतिक स्पेस पर कई नेता दावा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का संभावित गठबंधन भी उसी खाली होती राजनीतिक जमीन को भरने का प्रयास माना जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे का होगा। चंद्रशेखर आजाद पहले ही 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इसका राजनीतिक अर्थ यह है कि वो अपनी पार्टी को पूरे प्रदेश में खड़ा करना चाहते हैं, भले ही हर सीट पर जीत की संभावना न हो। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा सीमित है। ऐसे में यदि दोनों के बीच गठबंधन होता है तो संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 20 से 40 सीटों के बीच की मांग कर सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी मतदाता निर्णायक संख्या में है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह संख्या 25 से 35 सीटों के बीच अधिक व्यावहारिक दिखाई देती है। बदले में चंद्रशेखर आजाद को उन क्षेत्रों में ओबीसी समर्थन मिल सकता है जहां उनकी पार्टी का संगठन अभी कमजोर है। लेकिन इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती वोट ट्रांसफर होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल नेताओं का साथ आ जाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि दोनों का सामाजिक आधार एक दूसरे को वोट देने के लिए तैयार हो। दलित और गैर यादव पिछड़ा गठजोड़ का प्रयोग पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन हर बार
पूरी सफलता नहीं मिली। फिर भी यदि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बेहद करीबी होता है तो 3 से 5% वोट भी चुनावी परिणाम बदल सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस संभावित गठबंधन को सीधे सत्ता तक पहुंचने वाला नहीं बल्कि गेम चेंजर या किंग मेकर बनने की दिशा में देखते हैं। यदि आजाद समाज पार्टी 5 से 8% वोट हासिल कर लेती है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ओबीसी वोट जोड़ने में सफल रहते हैं तो कई दर्जन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और ऐसी स्थिति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का गणित प्रभावित होगा। बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक भी इस समीकरण से प्रभावित हो सकता है क्योंकि दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद लगातार खुद को मायावती के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में ये कहना जल्दबाजी होगा कि दोनों दल निश्चित रूप से साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक संकेत बताते हैं कि संवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आने वाले महीनों में दोनों नेता संयुक्त रैलियां करते हैं, साझा कार्यक्रम बनाते हैं या सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एक मंच साझा करते हैं तो गठबंधन की संभावना और मजबूत मानी जाएगी। 2027 के चुनाव में यह गठबंधन सत्ता का सीधा दावेदार बने या न बने, लेकिन दलित पिछड़ा राजनीति के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है और यदि विधानसभा त्रिशंकु स्थिति में पहुंचती है तो यही गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की स्थिति में आ सकता है।